हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम देखेंगे स्टाफिंग की पार्ट 3 को और ये लास्ट क्लास है हमारी स्टाफिंग की। तो आज हम देखेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती क्या है, इसके मेथड्स क्या क्या हैं और इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड सारे को हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब है एक एम्प्लॉय को उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से स्किल प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। मतलब कंपनी जैसा चाहती है, जैसा उसका परफॉर्मेंस हो एक कैंडिडेट से, उस तरह की उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यही है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है एक एम्प्लॉय की पूरी ओवरऑल ग्रोथ, मतलब A to Z। वो पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है और साथ ही साथ हो सकता है उसकी प्रोफेशनल जो भी डेवलपमेंट है एम्प्लॉय की, वो भी होगी। तो डेवलपमेंट क्या है? वाइडर स्कोप है, जान लीजिए। और ट्रेनिंग इसका क्या है? सिर्फ एक पार्ट है। ट्रेनिंग की हमारी बेनिफिट्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम, और क्या होता है, रिसोर्स की वेस्टेज हो रही है इस तरह की, और टीम वर्क नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत हद तक ट्रेनिंग के थ्रू क्या होती है, ये क्लियर आउट हो जाती है। ट्रेनिंग के थ्रू ये क्या होता है, कंपनी इसे सही कर सकती है। क्या होगा जब ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या होगा, उसके उनके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, साथ ही साथ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बेहतर होगी। तो इससे क्या होगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, ये भी सॉल्व होने लगेंगी। नेक्स्ट हमारी है जो पॉइंट इम्पॉर्टेंस की, बेटर परफॉर्मेंस। यस, जब ट्रेनिंग मिलेगी तो उनकी स्किल जो रहेगी वो भी बेहतर होगी। बेहतर होगी तो कंपनी की इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या होगी, हमारी जो ट्रेनिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस। यस, बहुत तरीके की जब ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस तो बेहतर होती ही है, साथ ही उसे अपडेट भी किया जाता है। तो वो जो कंपनी में कोई भी चेंजेस आ रही है उसके इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है, कंपनी भी सही तरीके से उस चेंज को अडॉप्ट करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस लर्निंग टाइम। ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, स्किल उनकी अपडेटेड होती है, तो क्या होता है, लर्निंग टाइम भी कम होने लगती है और वर्किंग जो रहती है उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होने लगती है। नेक्स्ट है मैनेजिंग मैन पावर नीड। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो क्या होता है, ट्रेनिंग के थ्रू जो कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स है उसे मैनेज करना भी इजी हो जाता है। क्या होता है कि उनको जो टेक्निक सिखाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, उनसे क्या होता है कि उन्हें अगर रेडी स्टाफ नहीं मिलते हैं तो भी वो अनस्किल्ड वर्कर को ले सकते हैं। अनस्किल्ड वर्कर को क्या किया जाता है, स्किल प्रोवाइड की जाती है थ्रू ट्रेनिंग, और इससे क्या होता है, एक कंपनी के लिए मैन पावर नीड को भी मैनेज करना इजी होता है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। मोटिवेटेड होते हैं एम्प्लॉयज़ इससे, तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग की। तो इससे क्या होता है, बेटर करियर ऑप्शन मिल सकते हैं, स्किल नॉलेज दोनों इम्प्रूव हो रही है, तो इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय को भी उसके लिए करियर की बेहतरीन ऑप्शन मिलेगी। नेक्स्ट है वो अर्न ज़्यादा कर सकते हैं। यस, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अर्निंग भी कमा भी ज़्यादा सकते हैं। मोरल बूस्टर, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो अपने काम को लेकर खुश होता है, इससे क्या होती है, उनकी मोराले भी जो है वो भी बूस्ट अप होती है। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स,
ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट तैयार कर देता है, एफिशिएंट बना देता है, जिससे कि उनकी जो वर्किंग में गलती हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी उनकी चांसेस भी कम होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ टेक्निकल स्किल को टीच करना। डेवलपमेंट में हम ओवरऑल को देखते हैं, मतलब हम कॉन्सेप्चुअल स्किल को भी देखते हैं, टेक्निकल स्किल को भी देखते हैं, और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर अप किया जाता है। सुटेबल किनके लिए सुटेबल है ट्रेनिंग, जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग को सुटेबल माना गया है। डेवलपमेंट मैनेजरियल जो स्टाफ्स होते हैं, मैनेजरियल स्किल रिलेटेड, उनके लिए ये ओवरऑल सही होता है। फोकस किस पर फोकस किया जाता है, टेक्निकल स्किल को डेवलप करने पर ट्रेनिंग फोकस करती है। और डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ की पूरी ओवरऑल क्वालिटी डेवलपमेंट की जाती है। ट्रेनिंग कैसी मेथड है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होती है, और डेवलपमेंट जो होती है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होती है। पर्पस, ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, ट्रेनिंग का पर्पस है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट रिक्रूटमेंट है, प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना। और डेवलपमेंट की क्या है, डेवलपमेंट में हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर फोकस नहीं करते, हम कंपनी के फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर एक एम्प्लॉय की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। टाइम ट्रेनिंग में ऑफ कोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, और डेवलपमेंट लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग जो है सुपीरियर इनिशिएटिव लेते हैं, पर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल है वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो चाहे तो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रेनिंग की मेथड्स। कौन कौन से ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की दो मेथड्स हमने देखी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके दौरान जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो हम इसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, मतलब काम करते हुए वो सीखते हैं। तो ये टेक्निकल जॉब के लिए सही होता है। और इसमें इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी मेन एडवांटेज है एम्प्लॉयज़ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं वाइल वर्किंग एट द जॉब। जॉब को करते हुए वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है वो बूस्टअप करते हैं। और इनकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज की बहुत सारी वेस्टेज हो सकती है। क्यों वेस्टेज हो सकती है, बिकॉज उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली हुई रहती है, वो अनस्किल्ड होते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मशीनरीज क्या होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो अगर उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए, डील नहीं किया जाए, तो क्या होता है, इस ट्रेनिंग के दौरान ये क्या होती है, बर्बाद भी हो सकती है, वेस्टेज भी इनका हो सकता है। चलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये इसमें ट्रेनिंग दी जाती है जॉब से हटकर। अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अपने आप को जॉब से ब्रेक लेते हैं, वहाँ से ब्रेक लेकर क्या किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मैनेजरियल जो जॉब पोजीशन है इनके लिए ये सही होती है। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, सेमिनार अटेंड किए जाते हैं, तो ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम पूरी डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये मेथड वर्किंग होती है। तो सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। क्या होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक लर्नर होता है और एक मास्टर होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो मास्टर होते हैं वो ट्रेनी को गाइड करते हैं, उन्हें जो होते हैं उन्हें वो धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप सिखाते हैं। और जब
ऐसा होता है कि लर्नर धीरे धीरे सारे स्किल को सीख जाते हैं, तब क्या होता है कि मास्टर जो होते हैं वो ऑब्जर्वर हो जाते हैं, वो देखते हैं उनका काम कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ट्रेनी पूरा एकदम पूरी तरह से सही तरीके से परफेक्ट बन जाता है उस काम को करते वक्त, तब क्या होता है ट्रेनी को उस जॉब पोजीशन के लिए पूरी तरह से डेलीकेट किया जाता है, उन्हें फुल चार्ज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जैसे कि इसमें होते हैं पूरे जो वर्कर्स हैं लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी जो वर्किंग रहती है इसके थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ टाई अप उनका रहता है। वो क्या करते हैं, जो न्यू कमर रहते हैं, जो न्यू पढ़ लिख कर कुछ ट्रेनिंग लेकर इंस्टीट्यूट से क्या करते हैं, पास आउट हो रहे हैं, उन्हें क्या होती है, एक मिनिमम सैलरी के थ्रू कंपनी में स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें कुछ सीखने का मौका दिया जाता है और साथ ही साथ उनके थ्रू फ्रेश आइडियाज़ और जो लेटेस्ट नॉलेज है उन्हें कंपनी भी ग्रास्प करती है। और उनके साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी बहुत सैलरी भी उन्हें मिलती है जिन्हें हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि वो अपने रियल वर्किंग सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। मोस्टली आपने बैंक्स में ऐसा देखा होगा कि जो बैंकर्स होते हैं उन्हें क्या होता है, अलग अलग जो काउंटर है उनमें शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि उन्हें सारे काउंटर्स की, सारे वर्किंग जो भी काउंटर्स हैं उनकी नॉलेज मिल सके। तो ये टाइम टू टाइम उन्हें ऐसा शिफ्ट किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। क्या है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, जो कंपनी में न्यू पीपल आते हैं, कोई न्यू पीपल आ रहा है, तो उन्हें कंपनी के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई जाती है और कंपनी क्या क्या काम करती है ये बताए जाते हैं। कंपनी किस बारे में है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी है, रूल रेगुलेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इन सारे बातों में उन्हें बताई जाती है। और जो न्यू कमर रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं और उनके सुपीरियर, इन तीनों में कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, अच्छी एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग तैयार की जाती है, जिससे कि काम बेहतर तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, इसमें ट्रेनी होता है और एक सुपीरियर होता है जो उन्हें गाइड करता है एज अ कोच, और उन्हें जो भी वीकनेस उनकी रहती है, एक वर्कर की जो वीकनेस होती है उसे किस तरह से उसे स्ट्रेंथ में बदला जाए, ये उन्हें गाइड किया जाता है थ्रू कोचिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जैसे हमें पता है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टिबल स्कूल मतलब सेम तरीके की डेमो स्कूल, डेमो कंपनीज तैयार की जाती है, डेमो ऑर्गेनाइजेशन की माहौल तैयार की जाती है, मॉडलिंग की जाती है, डुप्लीकेट मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, जिनसे कि क्या होता है कि कंपनी में बहुत बार एक्सपेंसिव कुछ मशीनरीज होती है, कुछ डेलिकेट बहुत ही नाजुक मशीनरीज होती हैं, उनको सही तरीके से एम्प्लॉयज़ को काम में लाना होता है। तो वेस्टिबल स्कूल के थ्रू क्या होता है, डमी मॉडल तैयार किए जाते हैं, जिनसे कि वो बेहतर तरीके से काम भी सीख जाए और रिसोर्सेज की वेस्टेज भी ना हो। नेक्स्ट हमारी है क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस, इसमें क्या होता है कि ऑडियो विजुअल के थ्रू या फिर फॉर्मल क्लासरूम सेशन के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ये क्या होती हैं, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग। थ्रू कंप्यूटर, थ्रू AI के सहायता से क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स को जॉब के अंदर जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दिखाई जाती है और उन्हें किस तरह से इसे ओवरकम करना होता है ये भी सिखाई जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लगे और एक एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ढूंढ पाए। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होता है,
जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी जो भी स्किल को कवर अप करने के लिए, उसके लिए एक लर्निंग पैकेज तैयार की जाती है और इसे सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी फिल्म में हम क्या करते हैं, फिल्म के थ्रू क्या होता है, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, बहुत बार इसे यूज़ किया जाता है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव स्किल्स के थ्रू क्या होता है, कोई काम को परफॉर्म किया जाता है और इसके थ्रू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। लास्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में हम रियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और इसे क्या क्या इसके लिए सजेशंस हो सकते हैं और इसकी क्या क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होती है, ये ट्रेनीज़ के साथ डिस्कस की जाती है। तो ये ट्रेनी को एक रियल वर्किंग सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है ये प्रोवाइड करती है थ्रू केस स्टडी। तो स्टाफिंग की क्लास आज यहीं पे ख़त्म हो रही है। हमने पूरी जो चैप्टर है उसे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और को देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।